शामिल किया जाए है ना। हुण बंदगी तो सिवाए साडे कोल होर कोई तो प्रोग्राम है नहीं जिहड़ा असीं करना है। बंदगी कर सकते हैं, इहदे नाल असीं इकट्ठे कर सकते हैं और यही साडा काम है। इहदे नाल ही असीं प्रभु यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा दे सकते हैं। मैं देख रहा सीगा बाबा आनंद दा मैसेज, जिस तरह का बर्थडे सीगा, मैंने न्यू मिनिस्ट्री प्रचार किया। वो सारी कलीसिया रल के उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहती है, उची उची बोल के एक गीत के वांग सारे उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहते हैं। नाम उन्होंने धन्यवाद करता है और धन्यवाद करने के बाद उसने कहा ही इज़ माई लॉर्ड एंड माई सेवियर, मेरा प्रभु है और वो मेरा बचाने वाला है। एंड मे इफ आई लीव टू सी अनदर बर्थडे, और अगर इस तरह हो कि मैं होर जन्मदिन अपना देखा, और एज मैनी बर्थडेज एज आई हैव इन द अनकमिंग ईयर्स ऑफ माई लाइफ, अगर मेरे जीवन च आने वाले सालों च मैं होर अपने जन्मदिन वेखा, आई वॉन्ट टू प्लेस एवरी मिनट ऑफ माई टाइम इन सर्विस ऑफ हिम। तो मैं चाहता हाँ कि मेरे जीवन का हर एक मिनट वो सेवा च गुजरे। अगर परमेश्वर मैंने होर जन्मदिन दिता है तो हालेलुया। सारे आदर दे, सारी महिमा दे, सारे विश्वास दे, सारे जलाल दे योग सिर्फ एको ही है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सारी महिमा सारे सत्कार दे योग वही है। हालेलुया। उसी के नाम महिमा मिले। आमीन। प्रभु के नाम महिमा मिले। अं तो मनुख हाँ, ये कुछ भी नहीं। और जो इदा के समय साढ़े ते आते हैं, साढ़े जिंदगियां ने तजर्बे नाल जुड़े कुछ गीत होंगे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। मैं भी गीत थोड़ा जिहा गाना चाहता हाँ, तुहानूं सब नूं याद आ जाएगा जो मैं गावांगा। पुराना गीत है। हालेलुया। किसी से कुछ भी नहीं है। मैं लगता तुसीं भी कह सकते हो कि असीं भी कुछ भी नहीं सी। मैं प्रचार नहीं करना, सिर्फ कुछ गल्लां करके आप खत्म कर देना है। उस तो बाद सारे रल के खाना खावांगे। आमीन। कागजी फुल वांग सा, बेरंग सा, बेजान सा, कागजी फुल वांग सा, बेरंग सा, बेजान सा। क्योंकि भावें अज किसी भी जगह देते हाँ, फिर भी सानू पता है कि पिछे की सी। सदा याद रखना चाहिए है कि मैं की सी और प्रभु ने मैंने की तो की बनाया है। रंगां दा दरिया है यीशु, जिंदगी दा दरिया है यीशु, इस गल्लां जान सा, कागजी फलवाग सा, खुशबू बिना बेजान सा, कागजी फलवाग सा, बेरंग सा, बेजान सा। जिंदगी दा दरिया है यीशु, जिंदगी दा दरिया है यीशु, इस गल्लां जान सा, कागजी फलवाग सा, बेरंग सा, बेजान सा, कागजी फलवाग सा, बेरंग सा, बेजान सा। और मारी तरत सा, जिसनू सी बदल दी उड़ी, और मारी तरत सा, जिसनू सी बदल दी उड़ी। 1963 दी सी पागा वाली ओ तेरी, 1963 दी सी पागा वाली ओ तेरी, ओही मेरे वास्ते हुण मान सुनी कौन है, ओही मेरे वास्ते हुण मान सुनी कौन है,
जद मैं बदल वेख्या ते जानिया ए कौन है। जद मैं बदल वेख्या ते जानिया ए कौन है। कागजी फल वांग सा कागजी फल वांग सा बेरंग सा बेजान सा। जिंदगी मेरी दे अंदर हर तरह दा पाप सी। जिंदगी मेरी दे अंदर हर तरह दा पाप सी। मेरी खातिर जान देती उस यहोवा आप सी। मेरी खातिर जान देती उस यहोवा आप सी। उसनू जानन तो पहला मैं भी डाकू चोर सा। उसनू जानन तो पहला मैं भी डाकू चोर सा। अज तां कुछ होर हाँ पर मैं उदों कुछ होर सा। अज तां कुछ होर सा पर मैं उदों कुछ होर सा। रंगां दा दरिया है यीशु जिंदगी दा दरिया है यीशु। इस गलों में जान सा कागजी फल वांग सा बेरंग सा बेजान सा। कागजी फल वांग सा मैं खुशबू बिना बेजान सा। हालेलुया आमीन। इसलिए मैं कह कि सारे आदर सारे मान सारी महिमा सारी सामर्थ योग वही है। हालेलुया। बैठ सकते हैं प्रभु तुम बरकत दे दौरान लिखित पढ़ लवांगे कि खड़े हुए वचन के आदर लिए वचन खुलिया है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। भैणों भरावो जिदा ये सच है कि बाइबल लिखा है जो सेवक हैं वो दुने आदर के योग जाने जान समझे जान। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता भी है कि जिमें उसका आदर किया जाए उसी तरह उसके सेवकों का भी आदर किया जाए। हालेलुया ये सच है। उन्हें इन्ना हक दिता है कि तक उन्हें कहा कि जो तुहानू कबूल करता है वो मैनू कबूल करता है। जो कि तुहानू रद्द करता है तो मैनू रद्द करता है। मतलब कि इन्ना परमेश्वर ने अपने बंदियां आदर दिता है उन्होंने जिन्होंने हाथ तो वचन भेजता है। पर नाल ही दूसरे पास ये गल है कि कदे भी तू बंदे के प्रभाव थले नहीं जीना। साडे ते इन्ना प्रभाव ना होवे कि तू यीशु मसीह तो वध के तू उन्होंने देखो। और अगर तुम भाई जोर से इस तरह देखोगे तो राह तो भटक सकते हो। क्योंकि हर जगह महिमा जी असली महिमा है यीशु मसीह को मिलनी चाहिए है। हालेलुया। साडे योग के नबी ने कहा कि नबी मूसा जिसने परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तुहानू याद होगा जो तुम बाइबल पढ़ते हो एक जगह जिथे मूसा नू परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए सी वो महिमा उन्हें अपने आप में दी। उदों जदों ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बहुत तंग किया ਉਹਦੇ विरुद्ध कुड़कुड़ाए और इन्ना को गुस्सा आया। जिथे परमेश्वर ने कहा है जा चट्टान ਨੂੰ सिर्फ बोली उन्हें बोलन की बजाय उत्थे जाके योरदे ਨੂੰ मारिया ये दिखाया कि देखो मैं पानी कढ़ के दसदा था। अब्राहम ने कहा इतने लोड़ सी कि परमेश्वर को महिमा दिता और उन्हें उत्थे अपने आप महिमा दी और ये चीज़ ने काम सारा ही गड़बड़ में पा दिता। गड़बड़ के मतलब है कि वो गलती सी मूसा के लिए। इसलिए साडे लिए सारे नसीहत है जिथे महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए है परमेश्वर को ही मिले। हालेलुया। सारे आदर जलाल उस्तत योग वही है। हाँ ये सच है कि मसीह चाहिए एक दूसरे के अंग हाँ भाई हाँ भैणा हाँ और सानू एक दूसरे को प्यार करना आदर करना चाहिए है। आमीन। पर जिवें नबी ने कहा कि साडे जीवन च पहला स्थान जो है यीशु मसीह का होना चाहिए है। हालेलुया। जो पहला स्थान है किसका होना चाहिए है। आमीन। कि तुम इस गल को स्वीकार करते हो कि तुहाडे जीवन च पहला स्थान यीशु मसीह का है। प्रभु दे नाल महिमा मिले।
हालेलुया। हुण कुछ भी नहीं हाँ, आमीन। सिर्फ सब कुछ जो असी हाँ सारा ही प्रभु यीशु मसीह की चोण दिते है। अज असी या मैं या तुसी जो भी कुछ हो सिर्फ इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने सानू चुनिया। कि तुम पहला तो ठहराए जाने विश्वास करते हो कि पहला तो ठहराया जाना है। जो मैसेज के बिलीवर हैं वो प्री डेस्टिनेशन च विश्वास करते हैं कि पहला तो ठहराया जाना है। तो जो पहला तो ठहराया जाना है, पहला तो चुनिया जाना है, फिर ये साडे लिए कोई भी कमांड की जगह नहीं बचती। क्योंकि वो अगर सानू नहीं चुनता तो कदे भी अज शाम इस चर्च के नहीं होंगे। अगर अज शाम तुम प्रभु को मानते हो, तुम कहते मैं अज विश्वास करता, मैं सच्चाई को जानता है, मैं प्रभु को जानता, ये सब साडी योग्यता के नाल नहीं होया। अगर उन्हें सानू चुनिया ना हुंदा तो किसी च भी इन्नी ताकत नहीं कि परमेश्वर के विरुद्ध उसकी चोण के विरुद्ध जा सकता। समझ रहे मैं कह रहा? अगर उन्हें सानू चुनिया ना हुंदा तो कदे भी उसकी चोण के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। किसी भी बंदे च इन्नी ताकत नहीं है। पर जिसने उन्हें चुनिया है और अहीं जो कुछ हाँ अज ये सब वो चोण के उत्ते आधारित है। वो चोण, वो कृपा, वो अनुग्रह है कि उन्हें सानू अपने वाले पासे चुनिया। हालेलुया। तो फिर जो अं चुने हुए हाँ तो फिर साडी मसीह के अंदर कोई पोजीशन हुंदी है, साडा कोई स्थान हुंदा है। जिवें तुसीं ऐतवार सुनिया है कि स्पिरिचुअल एमनीशिया की है, आत्मिक भुल की बीमारी की है, जिस च बंदे नूं सुध बुध नहीं रहिंदी, उन्हें पता नहीं कि उसका परिवार कौन है, कित्थों आया, कित्थे जाएगा। हालेलुया। मैं गल की कि सानू बाजारां च कई बार इदां दे लोग मिलते जिन्हां दी सुध बुध नहीं हुंदी। अज ही शाम जदों बाजार चो आ रहे थे, एक जगह स्कूटी स्लो हुई है ना, मेरी घर के पिछे बैठी और एक बेचारी लेडी सी जी इस हालत च बीमार सी, जिन्हें सुध बुध नहीं, जोर दी आई आके थप्पड़ लैके मारन लगी, इन्हें जोर दी चीख मार दी। मैं क्या देख ला ये बेचारे होंगे जिन्होंने सुध बुध नहीं होंगी। इन्हें इन्नी जोर की चीख मारी। मैं क्या हूँ प्रचार तेन कभी नहीं भुलना, तो प्रैक्टिकल दिखा दिता कि इधर लोग होंगे है ना। और चाहिए देखिया बबरान ने कहा कि जब लोग हाँ जिन्होंने पता ही नहीं कितों आए, कौन हैं उन्होंने माँ बाप कौन है, उन्होंने परिवार कौन है, उन्होंने जीन का मकसद की है, जो सब कुछ भुल जाते हैं उन्होंने एक बीमारी है जिन्होंने एमनीशिया कहते हैं। और उन्हें कहा जो असी जो हाँ यही मुड़ तो ही भाग हाँ। कि विश्वास करते हो कि हर एक जो विश्वासी है वो यीशु मसीह की देह च वाड़िया नहीं जाता, वो ऑलरेडी उसका हिस्सा है। उन्हें क्या जब ऑलरेडी उसका हिस्सा हो फिर तुहानू पता है तुम कित्थों आए, तुहाडा माँ बाप कौन है, तुम किहदी संतान हो, तुहाडा धरती उत्ते जीण का मकसद की है। और अगर ये चीज़ें तुहानू नहीं पता फिर तुसी भी स्पिरिचुअल एमनीशिया के मरीज हो, आत्मिक भुल के मरीज जिन्होंने पता ही नहीं। और अगर तुहानू हो सके पॉसिबल होए ये प्रचार यूट्यूब उत्ते है, साडे चैनल के उत्ते तुसीं सुनो, मैनूं उम्मीद है कि तुहानू बरकत मिलेगी उस वे। हालेलुया। आत्मिक भुल बबरान का संदेश प्रचार किया होया है। सो असी जो पहले तो ठहराए हुए हैं, मैं बहुत हौली गल कर रहा जो पहले तो ठहराए हुए हाँ, फिर तो मतलब कि साडा कोई स्थान ठहराया गया। ठहराया जाना की है, ये मतलब साडा मसीह च कोई स्थान है, साडा मसीह च कोई पोजीशन है, कोई साडी जगह है। हालेलुया। साडा फिर मसीह च कोई हिस्सा है जो ठहराया गया। हालेलुया। आमीन। सो मसीह कौन है? ये वचन ही मसीह है। क्योंकि बाइबल दसदी वचन देहधारी होया, अर्थात मसीह देहधारी होया, वो खुदा जो देहधारी होया, आमीन, वो वचन है, वचन ही देहधारी होया। असी जो मसीह का हिस्सा हाँ, ये मतलब ये है कि वचन का हिस्सा है। आमीन। प्रभु के नाम महिमा मिले। हुण ये सच है कि असी पाप च पैदा हुए, बाइबल बयान कर दी एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं, जिन्ने भी सब मां की कुख तो आए
इस धरती उत्ते जन्म लेंदे आ, पैदा होंदे सारे ही एक भी धर्मी नहीं सीगा, सारे ही पापी सीगे। हालेलुया। हुण देखो परमेश्वर ने पहले तो ठहराया कि कोई नबी होएगा, कोई रसूल होएगा, कोई पास्टर होएगा, कोई इवेंजलिस्ट होएगा, कोई टीचर होएगा, या तुहाडा हिस्सा जो कुछ नहीं इत्थे आके बनदे हो। आमीन। सब कुछ पहले तो उन्हें ठहराया होया सीगा। पर यह भी जरूरी है कि जो उन्हें साडियां सेवकाइयां कुछ ठहराइयां, इस तरह तो नहीं होंदा कि जन्म लेंदे ही वो बन जाते हैं। समझ रहे मैं की कहना चाहता? अगर प्रभु को पता सीगा कि मैं पास्टर होना है, कि उन्होंने उदा पता लगे जो मैं मसा होया, जिस दिन मैं मसा होना सी, उन्हें पहले पता है, उन्हें ठहराया होया सी। हालेलुया। आमीन। पर यही जमदे पाप च ही है, गलतियां करते हैं, संसार दे जीवन जिंदे हैं, पर एक समा इदा आता है जो परमेश्वर साडे जीवन च उस मकसद को पूरा करता है जिस मकसद लिए उन्हें सानू धरती ते भेजिया हुंदा है। मैं कुछ गल्लां कर रहा, हो सकदा तुहानू इहदे नाल बरकत मिले, इस तो कुछ सीख पाओ। मेरी उम्मीद है अगर तुसीं ध्यान नाल सुनो, क्योंकि साडा स्थान जिहड़ा आ सेवकाई खाली यही नहीं कि असीं पास्टर होइए, सेवकाई खाली यही नहीं कि चर्च के डीकन होइए, सॉन्ग लीडर होइए, इदां दा कोई वड्डा जिहा अहुदा होए जिहड़ा मेन होवे चर्च का गिणिया जाना, इहदे नाल भी मन्निया जांदा है कि असीं प्रभु की सेवा करते हैं। एक बहुत बारी यह गल की गई कि जब तुसीं चर्च का हिस्सा हो, तो एक प्रचारक जिहड़ा काम कर रहा वो भी मसीह लिए कर रहा, एक जिहड़ा सॉन्ग लीडर कर रहा वो भी मसीह लिए कर रहा, डीकन जिहड़ा कर रहा वो भी मसीह लिए कर रहा। यानी साडा सब का मकसद की है कि असीं मसीह नूं पेश करना है, और पेश खाली प्रचार करके नहीं किया जा सकता। पेश खाली इस करके नहीं किया जा सकता कि तुम चर्च के डीकन होवो, सॉन्ग लीडर होवो, तुहाडी कोई पोजीशन होए और फिर तुसीं उन्हें पेश कर सको। तुसीं जब उसके गवाह हो, तुहाडे कोले मौका आ कि तुसीं उन्हें पेश करो, और गवाह उहदा हर कोई है। समझ लग रही कि मैं बोर कर रहा? पिछे सुननियां भैणां, इधर भाई सुन रहे पिछे। साडे को सारे कोई फिर मौका आ कि असीं यीशु मसीह नूं पेश करिए। हालेलुया। मैनूं लगदा है कि साडे विच कोई भी इदां दा भाई या भैन नहीं हो सकती जिहड़ी कहे कि मैनूं कदी सेवकाई नहीं मिली। कि तुसीं कह सकते हो कि मेरी कोई सेवा नहीं, फिर तुसीं कद नहीं ठहराए गए? तुहाडा मकसद की सीगा प्रभु दा? कदी भी वेले बंदे नहीं चुनता, ना ही वो वेले करके बिठाता है। अगर कोई भैन अपनी जिंदगी च या कोई भाई जिंदगी च वेला बैठा है, तो फिर उन्होंने अपनी चोण वाल या बुलाहट से ध्यान देने की लोड़ है। प्रभु ने सानू इसलिए नहीं बुलाया कि वेले बैठिए, साडा बुलाउण दा की मकसद है। जो कहने कि सानू पहले तो ठहराया, आमीन, ठहराया किनू? सिर्फ प्रचार करने लई या कोई चर्च दे मेन बंदा होने दे लई नहीं, सानू सब नू ठहराया गया। और सानू सारियां नू प्रभु दा जन्म देने का मकसद यही है कि सारे रल के अपने जीवनां दे विचों यीशु मसीह नू पेश करिए। और ती कुछ भी हो, ती तुहाडे जीवनां च मौका है। बस फर्क सिर्फ इन्ना ही है कि किसी ने प्रचार करने का गिफ्ट दे दिता, और इस गिफ्ट के राही वो काम कर सकता है। किसी ने गीत गाने का गिफ्ट दे दिता, या किसी ने प्रबंध करने का गिफ्ट दे दिता, इहदे नाल उहदी सेवा कर सकता। पर सेवा कोई भी कर सकता है। और तुहानू याद रहे, जब तुसीं एक चंगा जीवन जी रहे हो, ये भी उहदी सेवा है। क्योंकि एक चंगा जीवन जी के तुसीं मसीह के प्रचार के गुणां का प्रचार करते हो। जो काम तुसीं माइक फड़ के नहीं कर सकते, वो तुसीं चंगा जी के कर सकते हो सकता है ना माइक फड़ के वधिया ना होवे, जिन्ना कदे ना माइक फड़ के हो सकता है। Are you understanding what I'm saying? मैं तां बोलिया, अगती ध्यान दियो, तो मैं नहीं बोलने ये सुन रहे? आमीन बोलेंगे सारे। हालेलुया। सो फिर मैं पूछता है कि किन्ने जेड़ी दी सेवा च लगे हैं, सानू उसने किसी मकसद लिए ठहराया। बाइबल च लिखित है कि मेरा जन्म ही इसलिए होया। जरा सोचन दी देखो, असीं कई बार गल कीती है कि जदों जन्म हुंदा है
बर्थडे की मीटिंग है ना, जो बर्थ होंदा है लखां ही बीज होंदे है, लखां ही जो जीवन क्रियाशील होने लगता है, उस लखां के झुंड चों लखां ही खत्म हो जाते हैं और एक ही बचता, फिर जाके जन्म होंदा है। जो नहीं मानते हाँ कि प्रभु वालों ठहराए गए, प्रभु ने सानू चुनिया, ਅਸੀਂ इस युग च हाँ इसलिए ठहराए गए, इस मैसेज होइए, तो फिर ये है कि लखां ही जीवन खत्म हो गए, तुहाडे पैदा होने लगे। इस तो पहले कि तुसीं मां दी कुख च जगह धारदे, तुहाडे लखां ही भैन भरा जिहड़े सीगे वो खत्म हो गए सी, और तुसीं बचे। और फिर तुसीं बचे, तुसीं अपनी जिंदगी का समा की कढ़िया, अखीर तुहानूं यीशु मसीह ने अपने आप को तुहाडे उत्ते प्रगट किया, हौली हौली तुसीं तौबा दे उत्ते आए, तुसीं बपतिस्मे का फैसला किया, तुहानूं कोई चर्च मिलिया, तुहानूं किसी सच का पता चलिया, तुहानूं बख्शिया गया कि तुसीं लगातार दी संगति करो। फिर ये सब कुछ काहदे लई सीगा? बगैर किसी मकसद लई, मकसद तो किन्ने इत्थे भैन भाई हाँ जिन्हां दीयां पीढ़ियां ने कदे कबूल नहीं किया यीशु मसीह नूं, जिन्हां दे माँ बाप कबूल नहीं करते, किन्हां दे भैन भाई नहीं जानते, कबूल नहीं करते, पर ये तुहाडे लई ये होया कि तुसीं उत्थे आओ जिथे तुहानूं यीशु मसीह बारे दस्सिया जा सके। हालेलुया। फिर ये बगैर किसी मकसद तो सी नहीं, ये उहदा मकसद सीगा जो उन्हें तुहाडे जीवन च रखिया। हालेलुया। जिहड़ा भाई उन्होंने कहा कि अज तुसीं सर्च करके देखो, बहुत सारे लोग हैं जिहड़े अज शाम देखने तो पहले चले गए, हो सकदा उन्हां चों कईयां दे अज जन्मदिन हुंदे, कईयां दे परिवार वालों का कोई जन्मदिन होना सीगा, कोई भी जिहड़ा जानदा है जन्मदिन तो हुंदा ही। और अज की तरीक च कल्ला भाई जॉर्ज थोड़ी पैदा होया, होर भी बड़े पैदा हुए, कितने ही दुनिया तो चल गए, सबनों ये नसीब नहीं होया, लेकिन सानू भी बख्शिया गया। तो फिर असीं सारे जानते हैं कि समा घट है, इसलिए जिउंदे हाँ ताकि असीं प्रभु नूं पेश कर सकीए। हालेलुया, आमीन। प्रभु दे नाम महिमा मिले। एक समा आंदा है जब परमेश्वर ने सानू फड़िया, जब परमेश्वर सानू फड़दा है तो फिर भैनों भरावो कदे भी किसी वर्ग का कुछ बनने की कोशिश न करो, तुसीं सिर्फ मसीह च बने रहो। आमीन। हुण इत्थे सारे भाई जॉर्ज नहीं हो सकते। अब्राहम ने कहा मैं बिली ग्राम की कोशिश बनने की कोशिश करा, उन्हें कहा मैं अपने आप को गड़बड़ च पा लवांगा, जो बिली ग्राम बिली अब्राहम बनने की कोशिश करे तो अपने आप को गड़बड़ च पा लेगा। ये सारे जो एक चर्च का हिस्सा हाँ, जो जो जिन्होंने जिन्होंने बख्शिया गया वो उस वफादार रह के प्रभु की सेवा करता रहे, जिन्होंने जो भी बख्शिया गया। अगर तुम कहो कि मैं भाई जॉर्ज बनना है, या मैं भाई रोहित बनना है, मैं भाई डेविड बनना, और ये सब इदा के आप एक दूजे बनने की कोशिश करांगे, मकसद तो भटक सकते हैं। सिर्फ मसीह च बने रहो जो प्रभु ने तुहानूं बनाया ठहराया। हालेलुया। एक गल तो पक्की है कि अगर परमेश्वर तुहानूं कुछ बनाना चाहता है, वो तुहानूं किसी पोजीशन ते खड़ा करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि तुहानूं वो स्थान मिले, तो ये लई तुहानूं कदे भी चिंता करन दी, घबराउण दी या अपना यतन जोर लगाउण दी लोड़ नहीं। अगर उन्हें ठहराया कि कोई भी चीज तुहानूं वो स्थान देण तो रोक नहीं सकती, तुहानूं मिलेगा। तुसीं नहीं भी चाहते वो फिर भी तुहानूं देवेगा। अब्राहम ने कहा कि एक बारी मैं एक मीटिंग च सीगा, उस मीटिंग च एक भैन जिहड़ी सी आनंद नाल भर के नच रही सी, गा रही थी। अब्राहम ने कहा कि मैं जदों उन्हें देखा तो मैं अपने दिल च सोचा ये दिखावा कर रही है, मैनूं नहीं ये ठीक लगा। उन्हें कहा किसी ने बंदगी तो बाद मैंने पूछा भाई जी तुहानूं मीटिंग किद्दां लगी? उन्हें कहा मैं उत्तों क्या ठीक है, पर मेरे अंदर सीगा कि ये सब दिखावा है, ये की नचना उछलना टपना आनंद करना, पुरानी गल दसी उन्हें। लेकिन उन्हें कहा एक इदां दा समा आया जो असीं अपनी मीटिंग च सीगे, जो मैं उस चीज़ मेरे अंदर आ गई सी, और एक दिन वो गीत गा रहे सीगे महिमा का गीत, फिर मैं भी उदा ही किया जिद्दां वो भैन कर रही सी। नबी ने कहा एक समा हुंदा है जो तुसीं नहीं करना चाहते, हो सकता है प्रभु तुहाडे कोल ओही करावे। समझे? सौलूस वो चाहता है कि मसीह का नाम खत्म कर दिता जाए,
जिन्हें मसीह को आराधना करने वाले सब मिटा दिते जान। मसीह की उस्तत महिमा नहीं होनी चाहिए। कोई भी इस लक्ष्य नाल ना जिए कि मैं मसीह नहीं जिंदा है। यही मकसद ही होता। इसे मकसद नाल दमिश्क की राह ते गया, लेकिन अग का खंभा उतरिया और उन्हें उन्हें उसे ही काम चलाया जिस काम तो सदा मना करता होंदा सीगा। क्या हो सकता प्रभु तुहाडे को ही कराए जिस तो तुसीं मना करते हो। और यही काम सीगा जिस तो मैं मना किया। अगर कोई मैनूं कहंदे सॉन्ग लीडर बनेगा तू, तो मैं कबूल करदा हाँ मैं बनांगा। अगर कोई मैनूं कहंदा कि तू साहिब जाएगा, तो मैं कहंदा हाँ मैं बजावांगा। अगर कोई मैनूं कहंदा कि तू चर्च च हमेशा गाना ही है, तो मैं कहंदा हाँ मैं गावांगा। पर अगर कोई मैनूं पुछदा तू प्रचार करेगा, मैं कहंदा ये नहीं मैं कर सकदा, होर जिहड़ा मर्जी काम करा लै। पर जिहड़े काम तुसीं मना कर दो, अगर उन्हें ठहराया तो फिर तुहानूं लाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। प्रभु की वडियाई होगी। तुसीं समझदे हो सिर्फ तो ये है कि मसीह नाल वफादार रहो। हालेलुया। एक आयत पढ़ते हैं, उस बाद ही अफसियां दी पत्री पहला अध्याय पहली आयत है। लिख तुम पौलुस जेड़ा परमेश्वर की इच्छा तो मसीह यसू का रसूल हाँ। हालेलुया। लिख तुम पौलुस मतलब क्या? पत्री जो लिख रहा पौलुस लिख रहा है, जेड़ा परमेश्वर की इच्छा तो मसीह यसू का रसूल हाँ। जेड़ा परमेश्वर की इच्छा तो किसी मनुख की इच्छा तो नहीं, किसी संस्था की इच्छा तो नहीं, या लोगों की एक झुंड की इच्छा तो नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा तो मसीह यसू का रसूल हाँ। मतलब मैं अगर रसूल हाँ तो ये पीछे परमेश्वर की इच्छा है। समझ लग रही? मतलब ये दस रहा अगर मैं रसूल हाँ तो ये परमेश्वर की इच्छा दे करके है, मेरी अपनी मर्जी नहीं। असली सेवका यही है जी परमेश्वर की इच्छा तो हो। वो फिर जानते हाँ कि जो परमेश्वर की इच्छा है उन्हें सलूस नू बलूस बना दिता है, वो इच्छा नहीं। हालेलुया। कि सौलुस नू देख के कोई कह सकता है कि ये प्रचारक बनेगा मसीह दा? सुन रहे मैं की कह रहा? अगर तू उस टाइम ते सौलुस के टाइम देते होंगे और जिस टाइम ते तू मसीह नू मारदा है, इत्थों तक कि जब उन्हें मसीह नू कबूल भी कर लिया, उदों भी कलीसिया के लोग डरते ही उस बड़ा हौली हौली यकीन उन्होंने होया नहीं ये भाई बन गया है। नहीं तो डरते सी किसी की कोई चाल ते नहीं, बंदगी करना आया मुड़ के बन के लै जाए सारे। एहो जिहा बंदा तुसीं सोच सकते कि वह प्रचारक होएगा, बट ये पिछे परमेश्वर की इच्छा सीगी। जो परमेश्वर की इच्छा सी उसने उन्हें रसूल बनाया, उसने उन्हें साबित किया। हालेलुया। उसने उन्हें उस सेवकाई की महिमा दी और उसने अज तक वो फेल नहीं होने दिता। अज भी पलूस दी पत्रियां जिंदा है, अज भी पलूस की सेवकाई एक मिसाल है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा तो बनया। हालेलुया। सारे ही सब की गल कर रहा मैं, जिन्ने भी असी हाँ जब परमेश्वर की इच्छा साडे पिछे है उसको साबित करेगा। आमीन। अपने आप से बतावेगा, महिमा देवेगा, अपने काम को साडे विचों दी करेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम महिमा मिले। आमीन। प्रभु की वडियाई होवे। सो एक सेवक होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते सिर्फ मेरी नहीं, हर एक जो सेवक है उसकी इच्छा यही है कि सदा ही लोग उसका इस तरह साथ दें जिस तरह अमलेकियों नाल युद्ध करते हुए उन्होंने बंदियां ने मूसा का साथ दिता सीगा। थोड़ी आयत पढ़ते उस तो बाद ही दुआ करें। कूच निर्गमन
कूच की किताब 17 अध्याय 8 आयत तो, कूच 17 अध्याय 8 आयत तो। आमीन। कितनी विश्वास करते हो कि एक जो सेवक है वो प्रभु वालों ठहराया गया ताकि प्रभु का काम वो करे, इस चो अपना कोई काम नहीं, प्रभु उन्होंने ठहराता है ताकि लोगों की अगवाई करे, सेवा करे। आमीन। तो फिर इस किसी निजी पर्सनल किसी बंदे का काम नहीं है, सारी योजना क्योंकि ठहराया उन्हें, चुनिया उन्हें, काम उन्हें लगाया। आमीन। और नाल होंदे प्रूफ हो दिंदा है, साबित हो करता है, उसी नूं वडियाई मिलती है। इसलिए सारा रल मिल के सब कुछ जो है उसी दे लई है। आमीन। इस तरह मूसा सीगा, इजरायलियों की सब तो वड्डी गलती ये सी जो उन्होंने समझा कि सानू मूसा कढ़ के लिया, पर असल च मूसा नहीं कढ़ के लिया, यहोवा उन्होंने कढ़ के लिया। और फिर हम देखते हैं कि रस्ते च जो अगे बढ़े उन्होंने रस्ते च दुश्मन सीगे, उन्होंने राह रोकने लई जो वादा की हुई धरती वाल अगे वध रहे सी। बाइबल दसदी फिर अमालेक आए अते रफीदीम विच इजराइल नाल लड़े। अमालेक आए अते रफीदीम विच इजराइल नाल लड़े। तब मूसा ने यहोशुआ नूं आख्या, साडे लई मनुखां नूं चुण अते निकल के अमालेक नाल लड़, भलके मैं परमेश्वर दा ढांगा लैके टिल्ले दी टीसी उत्ते खड़ा रहांगा। सो यहोशुआ ने तिवें कीता जिवें उसनूं मूसा ने आख्या सी। वो अमालेक दे नाल लड़िया ते मूसा हरून अते हूर टिल्ले दी टीसी उत्ते चढ़े। तां इहो होया कि जद मूसा अपना हाथ चुकदा सी तां इजराइल जितदा सी, अते जद अपना हाथ नीवा कर लेंदा सी तां अमालेक जितदा सी। युद्ध सीगा इजराइलियां दा अमालेकियां दे नाल। मूसा ने यहोशुआ नूं कहा कि बंदे चुन के मैदान च जाओ, लड़ो, मैं हरून ते हूर टिल्ले दी टीसी उत्ते जावांगे। आमीन। और बाइबल बयान करती है कि जो मूसा अपना हाथ चुक के रखता सीगा उदों इजराइल जितदा सी। हालेलुया। इहदा मतलब कि ये जिहड़ा जंग है खाली लोकां दा नहीं या खाली मूसा दा नहीं, दोवां दा ही है। सेवकाई जिहड़ी है इकल्ले पास्टर दी नहीं है, साडी सब दी सेवकाई है। ये नहीं कि नहीं दसवंध वाली पेमेंट के सारी उन्होंने जाती है, साडा सब दा ही युद्ध के मैदान च है। एक किसी लिए है कि उन्हें उत्थे मैदान च होना है, और किसी लिए कि उन्हें टिल्ले दी टीसी ते बहना है। पर है सब दा जंग इको ही है, दुश्मन सारा दा इको ही है। किन्ने नहीं समझ रहे, सारे समझ रहे हैं, तो मरके दे समझ रहे हैं ना। युद्ध सबदा सीगा, और जो मूसा अपने हाथ चुकदा ही इजराइल जितदा सीगा। इहदा मतलब कि एक सेवक दी जित जिहड़ी है लोकां नाल जुड़ी है, और लोकां दी जित सेवक नाल जुड़ी है। बबरान ने इत्थों तक कहा कि जब कलीसिया तो बाहर चले जाते हो फिर लहू तुहाडी राखी नहीं करदा। इहदा मतलब कि असीं साडा एक रिश्ता है, तो इसलिए सब इस खुशी च आए क्योंकि तुहाडा मेरा एक रिश्ता स्पैशल रिश्ता बनिया। नहीं तो कभी वो भी समा सीगा जदों मेरे 7-8 भाई सीगे, दोस्त आपां सी भाई सी। जो साडे च किसी दा जन्मदिन हुंदा ही इकल्ले ही हुंदे 7-8 जाने, फिर ये जन्मदिन मनाते होंगे। उदा नहीं जिद्दां दुनिया वाले मनाते, ये वखरा एक केक लेना उदों पैसे भी उन्ने के हुंदे ही, मसी इकट्ठे कुट्ठे करके जन्मदिन करना। लेकिन अज कलीसिया है, मसीह लोग हैं, सब एक रिश्ते दे करके, और ये सब रिश्ता यीशु मसीह दे करके है। ये सारे युद्ध के मैदान च हैं। आमीन। तुसीं जो कुछ कर रहे हो और जो मैं जो कुछ कर रहा, ये सब इसलिए है कि प्रभु का काम अगे बढ़े। मैं इसलिए हाथ खड़े कर रहा ताकि तुहाडी जित होए। समझे जी? हालेलुया। आमीन। और तुसीं जो कष्ट कर रहे हो इसलिए है कि सारे रल के अगे बढ़िए। और जो मूसा हाथ थले कर लेंदा है उदों कलीसिया हार जाती है, इजरायली हार जाते हैं। कुछ मकसद है इन्हां चीज़ों का, ये तो बाइबल च इदां नहीं होया। उस खुदा ने जिन्हें क्या है तुहानूं मैं जित बख्शांगा, क्या सी ना उन्हें, कोई दुश्मन तुहाडे अगे खड़ा नहीं रहेगा। जिस धरती ते पैर धरोगे मैं धरती तुहाडी कर देवांगा।
पर फिर भी एक जगह इदां दी आई जिथे मूसा हाथ खड़े करे तो इजराइल जितदा है, जो हाथ नीवे करे तो हार जाता है। प्रभु कुछ दिखाना चाहता सीगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु की वड्याई होवे। और फिर की होया जब उहदे हाथ थक गए, वो हाथ बहुत ज्यादा खड़े नहीं रख सकता है। एक कल्ला पास्टर कदे भी सारा काम नहीं कर सकता। तो फिर उत्थे जिहड़े कुछ बंदे सीगे उन्होंने पत्थर रखा उहदे हेठां, उहदे हत्थां नूं खुद आप चुक्या और तां करके रखा। ये है एक असली विश्वासी दी अपने पास्टर नूं सपोर्ट। समझ लग रही तुहानूं? ये एक निश्चयवान दी एक सेवक नूं सपोर्ट कि तेरे हत्थां नूं ढिल्ले ना होण दो। हालेलुया, आमीन। ओदा जज्बा, ओदा जोश, उसकी प्रेरणा, ओदा जो मसा बरकरार रहे। लंबा चल जाना वैसे मैं रोकदा इत्थे। सदा इदां दा काम करो कि उन्हें सपोर्ट मिले, क्योंकि जे ओदे दुआले एक ठीक वातावरण है ये तुहाडे लई वड्डी बरकत दा कारण बनदा है। जो चर्च इदां दे विश्वासी हुंदे जिहड़े पास्टर नूं टेंशन पाई रखदे आ, कोई ना कोई टेंशन पाई रखदे आ, ये सब चर्च लई बेबरकती दा कारण बनदा है। क्योंकि फिर पास्टर दे दुआले वो चीज रहिंदी है, उलझिया रहिंदा ना चीज़ां। उनको टाइम नहीं हुंदा कि वो मैसेज च जाए, कुछ लभे, कुछ पढ़े। उन्हें इसे चक्कर च रहना कि उन्हें सैट किया जाए। ये जिहड़ा विवाद उठिया, लेकिन जो तुसीं अजे जींदे हो इदां दा काम करदे जिस नाल उन्हें सपोर्ट मिले, फिर वो आजाद हुंदा है, फिर वो गहरा जा सकदा, प्रार्थना कर सकदा, फिर तुहाडे लई मैसेज लभदा है। और फिर खुदा दा इक्को ही तरीका है तुहानूं अगे वधाउण दा, वो ये है कि अपने पुलपट दे उत्ते अपने बंदे नूं खड़ा करे, उन्हें चैनल बनाए, उहदे राही मैसेज देवे, और फिर वचन दे राही ही वो तुहानूं तगड़ा करदा है। वचन दे राही ही चंगियाई मिलदी है, वचन दे राही ही चर्च दी तरक्की हुंदी है। इसलिए उस चैनल दा आला दुआला ठीक रहना बहुत जरूरी है। समझ गए तुसीं? प्रभु तुहानूं बहुत बरकत दे। और मैनूं उम्मीद है कि तुसीं बाबा नूं सपोर्ट कीता होया है हर पक्ष तो, हर पक्ष तो। मैं सच दस रहा, प्रभु ने सानूं एक बरकत दी है, आशीष दी है, वधिया लोग दिते हैं। हालेलुया, जो हर पक्ष तो मदद करते हैं, दुआ प्रार्थना और दान दे राही, दसवंध दे राही, संगतियां अटेंड करन दे राही, बच्चों को सपोर्ट देने दे राही। प्रभु तुहानूं इस च होर वधावे, आशीष देवे, बरकत देवे। हालेलुया। इस तरह ही असीं उसका काम करते रहिए जब तक वो ना आ जाए। और प्रभु तुहानूं एक बार फिर बरकत देवे उस चीज़ के लिए जो दी खुशी इस जन्म दिन दिखाई। और मैं भी बबराना मंगू यही कहता हाँ कि अगर प्रभु मैनूं होर साल बख्शदा है तो फिर वो मेरे साल तुहाडी सेवा च गुजरे। हालेलुया, प्रभु की वड्याई हो। आमीन। खुश होती सारे तुसीं स्माइल कर सकदे थोड़ी थोड़ी। हालेलुया। क्योंकि इदां दी गल्लां करदे कई बारी लगदा टेंशन पा देती है। मेरा मकसद तुहानूं टेंशन पाना नहीं, मेरा मकसद ये है कि जे तुसीं सपोर्ट करोगे, बावां कायम रहणगियां, तो साडी जिੱਤ होएगी। हालेलुया, प्रभु दे नाम महिमा मिले। आओ सब खड़े हो जाते हैं। आखिरी एक भजन